रमन के कमरे की तरफ भागा और गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खुला और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। रमन पल्लवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे, मेरा नाम है मेहरुनिशा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हेमंत ने कभी नहीं चाहा था कि उसकी पत्नी पल्लवी नौकरी करे। वह तो हर वक्त पल्लवी को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। पल्लवी उसके लिए वह अनमोल हीरा थी जिसे खो देने के डर से वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी निगरानी के चक्कर में घर के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि पल्लवी को ही नौकरी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। पल्लवी 24 साल की पढ़ी लिखी सुलझी हुई और सुंदर सलीकेदार लड़की है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने टीचर की ट्रेनिंग भी की थी। उसकी शादी हेमंत से हुई थी तो उसने नौकरी करने के बजाय गृहस्थी को प्राथमिकता दी। हेमंत भी यही चाहता था कि पल्लवी घर पर ही रहे। वह सोचता था कि कहीं उसकी सुंदर पत्नी को कोई दूसरा पटा ना ले। वह तो पल्लवी को घर के दरवाजे पर भी खड़ा होने पर टोक देता था। कभी वो कहती कि वह थोड़ी देर छत पर टहल आए तो हेमंत भी उसके साथ जाता। कुल मिलाकर ये कि हेमंत एक सुंदर औरत को ब्याह कर तो ले आया, मगर उसकी सुंदरता ने उसके अंदर असुरक्षा भाव पैदा कर दिया, शक और असुरक्षा की भावना। 7 साल पहले जब हेमंत की शादी पल्लवी से हुई थी तब रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले वाले के मुंह से अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ सुन सुन कर उसकी छाती फूल जाती थी कि हाय कितनी सुंदर दुल्हन लाया है हेमंत, तेरे तो आंगन में चांद उतर आया है। बहुत कम को इतनी सुंदर पत्नी मिलती है। ऐसी बातें सुन सुन कर वह खूब खुश होता था। हेमंत एक प्राइवेट जॉब में था। सैलरी अच्छी थी। काम के सिलसिले में उसे कभी कभी टूर पर भी जाना पड़ता था। घर में उसके और पल्लवी के अलावा माँ और छोटा भाई रमन था। रमन हेमंत से 2 ही साल छोटा है और ग्रेजुएशन कर रहा है। अपनी भाभी के साथ रमन खूब मजाक कर लेता है। पल्लवी उम्र में रमन से छोटी है तो कभी कभी उसकी बातों पे शर्मा भी जाती है। इन सब बातों को हेमंत ने कई बार नोट किया है। पल्लवी के आने के बाद रमन के दोस्तों का भी घर में आना जाना बढ़ गया था। पल्लवी सबसे हंस कर बात करती और एक छोटी बहू की तरह सबकी सेवा और सत्कार में लगी रहती। लेकिन बाहरी लोगों का यूं घर में जमघट लगाना हेमंत को अच्छा नहीं लग रहा था। पल्लवी की सुंदरता ने हेमंत के अंदर शक और असुरक्षा की भावना भर दी थी। वह जितनी देर ऑफिस में होता उसकी नज़र फाइलों पर कम, दीवार घड़ी पर ज्यादा रहती कि कब 6 बजे और वो घर भागे। हेमंत छुट्टियां भी बहुत लेने लगा था। आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर मैनेजर के पास पहुंच जाता। ऑफिस के काम के सिलसिले में पहले वो हर महीने टूर पर जाता था, मगर शादी के बाद टूर पर भी नहीं जाना चाहता था। बहाने बना देता था। मैनेजर जबरदस्ती अगर उसे भेज दे तो उल्टा पुल्टा काम निपटा कर अगले दिन वापस आ जाता था। 6 महीने तो मैनेजर ने हेमंत को समझाने की बहुत कोशिश की और फिर काम से निकाल दिया। बीवी की रखवाली के चक्कर में हेमंत ने न सिर्फ अपना करियर बर्बाद कर लिया बल्कि दोस्त और घर वालों की नज़र में बीवी का पिछलग्गू समझा जाने लगा। जब बढ़ने लगा कर्ज, घर में कमाने वाला सिर्फ हेमंत ही था। उसकी तनख्वाह से घर का खर्च और छोटे भाई की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। जॉब छूटने के बाद हेमंत ने कई जगह इंटरव्यू दिए मगर नौकरी पाने में कामयाब नहीं हुआ। इधर बचत के पैसे खत्म होने लगे और उधर पल्लवी की डिलीवरी की तारीख भी नज़दीक आ गई। हेमंत की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि घर में बच्चा होने की खुशी की मिठाई मोहल्ले वालों को उसने एक दोस्त से उधार पैसे लेकर खिलाई। हेमंत के सिर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। पल्लवी को इसका एहसास था। खर्चा चलाने के लिए वह अपनी सोने की चेन हेमंत को दे चुकी थी। अम्मा ने भी अपनी चेन गिरवी रखवाई थी क्योंकि छोटे बेटे की फीस जमा करनी थी। कुछ दिन बाद पल्लवी ने सोने की चूड़ियां भी दे दी। हेमंत ने उन्हें बड़ी भारी मन से बेचा। धीरे धीरे 1.5 साल गुजर गए। हेमंत को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। कभी ट्यूशन पढ़ा लेता तो कभी किसी और तरीके से वह थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था, मगर इस थोड़ी सी पूंजी से घर का खर्च चलाना मुमकिन तो नहीं था।
एक दिन पल्लवी ने हेमंत से कहा कि अगर उसे जॉब नहीं मिल रही तो क्यों ना वही जॉब कर ले, आखिर टीचर की ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी। हेमंत को जब जॉब मिल जाएगी तो पल्लवी छोड़ देगी। हेमंत राजी हो गया तो पल्लवी ने 2-3 प्राइवेट स्कूलों में अपना रिज्यूम भेजा। जल्द ही एक स्कूल से इंटरव्यू की कॉल आ गई। पल्लवी हेमंत के साथ इंटरव्यू देने गई और पहले ही इंटरव्यू में उसको जॉब मिल गई। इंटरव्यू लेने वालों पर उसकी डिग्रियों से ज़्यादा उसकी सुंदरता और सलीके ने प्रभाव डाला। माँ बनने के बाद पल्लवी पहले से ज़्यादा निखर गई थी। पल्लवी अब नौकरी पर जाने लगी तो हेमंत के मन में असुरक्षा की भावना और ज़्यादा बढ़ गई। वो सोचता रहता कि स्कूल में कितने मर्द टीचर हैं, कहीं किसी के साथ पल्लवी के संबंध ना बन जाएं। सुबह जब पल्लवी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकलती तो हेमंत उसके दमकते शरीर को आंखें फाड़ कर देखता रह जाता। इस हीरे को कोई चुरा ना ले, वो इस चिंता में घुला जा रहा था। पल्लवी को स्कूल छोड़ने और लेने वो खुद जाता था। अब हाल ये हो गया था कि अपने लिए नौकरी तलाशने के बजाय हेमंत दिन में कई चक्कर पल्लवी के स्कूल के लगाने लगा। 1-2 बार फोन भी कर लेता था। इस बात पर पल्लवी को झुंझलाहट भी होती थी, मगर वो ये सोच कर रह जाती कि बहुत प्यार करता है। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। स्कूल के बच्चों को कभी पिकनिक लेकर स्कूल जाता तो पल्लवी अपनी क्लास के साथ जाती। उसकी वजह से पल्लवी को आने में देर होती तो हेमंत की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। कहना गलत ना होगा कि पल्लवी की सुंदरता ने हेमंत की जिंदगी का सुकून ख़त्म कर दिया था। उसकी 24 घंटे की चौकीदारी से पल्लवी भी बहुत परेशान रहती। फिर वो ये सोच कर रहने देती कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए हर वक्त उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन बाद में उसे एहसास होने लगा कि वह उसकी चौकीदारी करता है, उसके कैरेक्टर पर शक करता है। अब पल्लवी को हेमंत की ये बेमतलब की चौकीदारी अच्छी नहीं लग रही थी। अब पल्लवी के साथ काम करने वाली दूसरी टीचर्स उसका मजाक बनाने लगी थी। तो एक दिन पल्लवी ने हेमंत को कह दिया कि आप मुझे सिर्फ लेने और छोड़ने ही जाया करो, 2 बजे तो मेरी छुट्टी हो ही जाती है। इस बीच में आप कई चक्कर लगा लेते हैं स्कूल के। अब सब मुझ पर हंसने लगे हैं, इसीलिए अब छुट्टी होने से पहले मत आया करो। हेमंत ने उसकी बात सुनकर चुप रहता, लेकिन अगले दिन उसकी फिर वही हरकत रहती। पल्लवी उससे बहुत परेशान हो गई थी। इस बीच रमन को नौकरी मिल गई। फिर पल्लवी ने हेमंत की हरकतों की वजह से गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ दी। अब रमन ही पूरे घर का खर्च चला रहा था। हेमंत सारा दिन अब घर पर ही रहता। रमन सुबह उठकर ऑफिस जाता। अब हेमंत ना नौकरी ढूंढने जाता, ना घर से 1 मिनट के लिए बाहर जाता, ना पल्लवी को जाने देता। हेमंत के मन में हमेशा ये चिंता रहती कि कहीं मैं घर से बाहर जाऊं और पल्लवी और रमन के बीच में कोई रिश्ता ना बन जाए। वो अपने भाई पर भी भरोसा नहीं करता था। एक दिन जिस चिंता और शक को हेमंत ने पल्लवी को पहली नज़र देखते ही अपने दिल में पाल रखा था, आखिर वो अनहोनी हो ही गई। एक रोज़ सुबह जब हेमंत उठा तो पल्लवी अपनी जगह पर नहीं थी। वो बेचैन उठा और पूरे घर में ढूंढने लगा। पल्लवी उसे कहीं नहीं मिली। फिर वो दौड़ता हुआ किचन से कुछ हाथ में लिया और रमन के कमरे की तरफ भागा। गुस्से में दरवाजे पर लात मारी, दरवाज़ा खुला और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। रमन पल्लवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे किसी बात की तसल्ली दे रहा था। हेमंत ने आओ देखा न था, उसने रमन के सर पर सिलबट्टे से वार कर दिया। रमन अपना सर पकड़कर जमीन पर ढेर हो गया। तभी कमरे में उसकी माँ चिल्लाई, जो पहले से वहीं थी, क्योंकि पल्लवी कमरे में अकेली नहीं थी। रमन, पल्लवी और उसकी माँ हेमंत के बारे में ही बात कर रहे थे कि शायद हेमंत की दिमागी हालत ठीक नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन हेमंत ने गलत समझ लिया। वो इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ को उस कमरे में देखा ही नहीं था। फिर रमन को जल्दी से अस्पताल लेकर गए। रमन बच तो गया, मगर वो कोमा में चला गया और हेमंत को उस हमले की वजह से जेल हो गई। आखिर फिर पल्लवी को नौकरी करनी ही पड़ी। अब कभी कभी पल्लवी और उसकी माँ उससे मिलने जेल जाते हैं, लेकिन उसकी दिमागी हालत
वहाँ जेल में बिगड़ रही है। उसे हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पागलों की तरह हरकतें करता है। 2 दिन पहले ही उसने एक कैदी की आंख फोड़ दी थी, ये कहते हुए कि वो पल्लवी को घूर कर देख रहा था। अब कुछ दिनों में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसे जेल से निकालकर पागल खाने में भर्ती कर देंगे। इसमें किसकी गलती है पता नहीं, पल्लवी की क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, या हेमंत की, वो बहुत शक्की और छोटी सोच विचार का इंसान था। दरअसल पत्नी की अत्यधिक सुंदरता उन पतियों को बहुत असुरक्षित कर देती है जो शक्की और छोटे सोच वाले होते हैं। भले पत्नी का चरित्र साफ हो, वो सिर्फ अपने पति से ही प्रेम करती हो, मगर पति को हर समय ये शक लगा रहता है कि कहीं उसकी पत्नी के किसी दूसरे आदमी से संबंध तो नहीं है, कोई और तो उस पर डोरे नहीं डाल रहा। अतीत में ताक झाक उसके मन में ये कीड़ा भी कुल बुलाता रहता है कि इतनी सुंदर है तो कॉलेज लाइफ में ज़रूर इसका कोई ना कोई प्रेमी रहा होगा। पत्नी की बीती ज़िंदगी में वो भी घुसने की कोशिश करता रहता है और घुमा फिरा के उसकी कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। इस शंका का परिणाम ये होता है कि वह अपना काम धंधा छोड़कर पत्नी पर निगरानी रखने लगता है। अगर पत्नी फ़ोन पर किसी से ज़्यादा देर तक बात करे तो उससे पूछ ही लेगा कि किसका फ़ोन है। एक पुरानी कहावत है कि सुंदर कन्या से विवाह करने का मतलब है सड़क के किनारे धनिया बोना। मतलब दोनों ही मामलों में असुरक्षा बनी रहती है। हर एक पड़ोस में कुछ देवर टाइप लोग भी होते हैं। सुंदर पत्नी दरवाजे या गेट पर खड़ी होकर उनसे हंसकर बात कर ले तो गजब हो जाता है। शक्की पति सुंदर बीवी को ना तो किसी से हंसने बोलने देता है और ना ही कहीं अकेले आने जाने देता है। आज भी समाज में सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे जितना आधुनिक हो जाए, लेकिन कुछ मामलों में सोच अभी भी पुरानी ही है। शादी विवाह के मामलों में आज भी औरत की पढ़ाई और हुनर से ज़्यादा उसकी सुंदरता को तरजीह दी जाती है। सुंदर लड़कियों की शादी भी तुरंत तय हो जाती है, लेकिन ये सुंदरता कभी कभी पति पर बहुत भारी पड़ती है। पति साधारण शक्ल सूरत का हो और पत्नी हीरोइन जैसी दिखती हो तो पति चौकीदार बनकर रह जाता है, और अगर पत्नी उसकी सोच से ज़्यादा सुंदर हो तो पति उसे कहीं अकेले नहीं जाने देता, बल्कि खुद साथ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां पत्नी को जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, वहां ये सोचकर उसे साथ ले जाते हैं कि उसके घर में अकेली होने पर कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं किसी पड़ोसी छोटे या बड़े भाई से उसके साथ संबंध न बन जाए। खूबसूरत जवान पत्नी हाथ में एक आइटम बॉम्ब की तरह होती है, जिसके प्रति वो हमेशा चिंतित रहता है कि पता नहीं कब दुर्घटना घट जाए। खुद को फिट रखने की मजबूरी सुंदर बीवी हो तो पति को अपने जीवन में भी कई बदलाव करने पड़ते हैं। अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देना पड़ता है, मनचाहे भोजन का त्याग करना पड़ता है, ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जिससे उसकी तोंद ना निकले। कुछ पति तो खुद को स्लिम ट्लिम रखने के चक्कर में केवल सलाद बेस्वाद खाने से काम चलाने लगते हैं। देखा गया है कि सुंदर पत्नी वाले पति के परिवार में शादी ब्याह या कोई और फंक्शन हो तो वो 1-2 महीने पहले से ही कसरत या ग्रूमिंग सेशन में जाकर अपने आप को फिट करने लगते हैं, ताकि कोई उनकी जोड़ी को बेमेल ना कह दे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनकंफर्टेबल रहते हैं। कई नौजवान और तरसते हुए लोगों को अपनी बीवी की तरफ ताकते पाएंगे, जो आपको असुरक्षा और हीनता का बोध कराएगा। खूबसूरत बीवी के साथ में होने से आप उन लोगों को अपने आसपास भाभी जी कहते हुए मंडराते पाएंगे, जिन्हें आप फूटी आंख भी नहीं पसंद करते।
पत्नी खूबसूरत मिल जाए तो रिश्तेदार और दोस्त भी आप में हीन भावना भरने का काम करने लगते हैं। फिर चाहे आप अपने काम में कितने ही सफल क्यों ना हो, सुंदरता नहीं गुण ज़रूरी होता है, ये सब जानते हैं, पर मानता कोई नहीं। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि जब भी उसकी शादी हो तो किसी सुंदर सी लड़की से हो। सिर्फ शादी करने वाला लड़का ही नहीं बल्कि उसकी माँ और पिता भी यही चाहते हैं कि उनके घर में बेहद खूबसूरत बहू रखे। आजकल के ज़माने में घर में खूबसूरत बीवी या बहू रखना एक तरह का चलन सा हो गया है। लोग लड़की का गुण, हुनर, शिक्षा या करियर के बजाय उसकी सुंदरता के पीछे भागते हैं, जबकि बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। आंतरिक सुंदरता और अच्छा व्यवहार भी मायने रखता है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या खूबसूरती ही सब कुछ है या औरत का गुण भी बहुत ज़रूरी है? चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ कि अगर मोहब्बत है तो शक कैसा, अगर नहीं है तो हक कैसा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।